हिंदी के तीसरा अध्याय कर्मवीर। हिंदी के तीसरा अध्याय कर्मवीर। देखिए हमारे एक विद्यार्थी का भी नाम है कर्मवीर। बड़े सौभाग्य का बात है, मतलब बड़ा अच्छा बात है, कर्मवीर। चलिए ये जो अध्याय 3 है, अध्याय कौन है? 3। कर्मवीर। और कर्मवीर का लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। सबसे पहले उसका हम नाम लिख दे रहे हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद। ये हमारा अध्याय का नाम और ये लेखक। ये अध्याय का नाम और ये क्या है? लेखक। देखिए हमारा अध्याय का क्या नाम है? लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। चलिए हम अब जानते हैं। देखिए कोई भी बुक पढ़ेंगे आप, उस बुक के ऊपर में पहले सबसे पहले एगो चीज दिया रहता है। ये कभी ग्रीन वाला लिखा रहता है, हाईलाइट कलर, वही मैंने पूरा किताब में क्या पढ़ाया जाएगा ना, पहले बोल देता। देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, कर्म के प्रति निष्ठा। कथी के प्रति निष्ठा? नहीं कहता है अगर आप कर्म करेंगे तो ये आप लोग के बाद में आता है परवेज में कि अल्लाह की निगाहों में, इस्लाम की निगाहों में सब क्या है? समान है। कहते हैं ना कि इस्लाम की निगाहों में सब क्या है? समान है। ये बात आप लोग को सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति का सफलता निर्धारण करती है। कर्म के प्रति निष्ठा निश्चय ही व्यक्ति को सफलता निर्धारण करती है। आगे देखिए क्या करा है, बाधाएं। बाधाएं यानी रुकावट, नहीं पूछिए, बाधाएं यानी रुकावट। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती है। जैसे कि हमारे रास्ते में मुश्किलें आया, अड़चने आया, तो क्या अड़चने को हम मतलब क्वालिफाई फेस नहीं करेंगे तो अड़चने खत्म हो जाएगा? नहीं। अड़चने कब खत्म होगा? जब अड़चने से हम टकराएंगे तब ना वो खत्म होगा, आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन उसको देख के डर जाएंगे तो उससे आगे बढ़ पाएंगे नहीं। ये समझ गए? कविताओं बाधा से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कहती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन इंग्लिश में, ठीक ना? हम लिख देते हैं, अगर किसी को लिखना होगा सिविलाइजेशन। आप इस शब्द को पता है? सभ्यता शब्द भारतीय सांस्कृतिक और सभ्यता, ये 12वीं में है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है? तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? कर्मशील व्यक्ति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि जिस चीज़ में आपको लगेगा कि ये शब्द बड़ा अजीब है तो उसको बोलते हैं शब्द का शब्दार्थ। शब्द का क्या बोलते हैं? शब्दार्थ। तो चलिए हम पहले उसी को लिख देते हैं जिसको समझने में आपको सबसे पहले दिक्कत होगा। बाधा, ये आप लोग को लिखना है। क्या लिखे? बाधा। क्या लिखे? बाधा। इसका मतलब होता है रुकावट या डर। क्या होता है? रुकावट या डर। रुकावट, डर या भय। देखिए क्योंकि ये सब यूज होगा, किसी को आपत्ति होगा तो कहिएगा। देखिए आप शुरुआत में ये नहीं सोचिएगा कि अभी इंड होने दीजिए और तब देखिएगा कि समझ में आया कि नहीं। क्योंकि आप अगर रसगुल्ला का थोड़ा सा जीभ लेकर छोड़ दीजिएगा, कौन के अंदर में मिर्ची भी हो, पूरा टेस्ट करने के बाद में उसको दीजिए सहूलियत। नहीं कहता आप इस वीडियो पे कितने स्टार देंगे, सुनने को मिलता है। तो आप वीडियो के शुरू में देख लिए, लास्ट नहीं देखे, पता क्या चले, तो पूरा देखिए। चलिए विविध मतलब होता है अनेक प्रकार। विविध मतलब क्या होता है? बोलिए क्या होता है? क्या होता है? अनेक प्रकार। विविध मतलब होता है अनेक प्रकार। अगला है बहु। बहु मतलब होता है ज्यादा, और एगो बहु मतलब होता है क्या? कन्या होता है, पतोह होता है, जो बाल गोविंद भगत में पढ़े थे, पतोह, उसमें स्पष्ट लिखा है। लेकिन ये बहु है। ये क्या है? बहु। इसका मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। देखिए एक बात बताते हैं, एक होता है पुत्र और एक होता है पौत्र। इसका मतलब होता है पोता। लिख लीजिएगा आप लोग ये बात। इसका मतलब होता है बेटा। मतलब पुत्र मतलब होता है बेटा, पौत्र मतलब होता है पोता। बात को समझ गए? देखिए भले आपके लिए छोटा शब्द है तो कुछ मतलब जो आप आगे बढ़ेंगे। देखिए आपके एजुकेशन का कब देखा जाता है? जब आप धीरे धीरे उम्र आपका क्या बढ़ता है। जब आपसे जूनियर कोई पूछेगा कि 8वीं क्लास में आप कर्मवीर के बारे में पढ़े थे, तो पढ़े रहेंगे तब ना बताएंगे। पुत्र का मतलब क्या होता है? बेटा। और पौत्र का मतलब क्या होता है? पोता। ध्यान रखिए।
भाग का मतलब होता है भाग्य। ये जो नहीं कहते मेरा भाग्य, जिसको बोलते हैं कर्म, नहीं कहते मेरा किस्मत ठीक नहीं है, उसको बोलते हैं भाग्य। आप लोग बात कर रहे हैं, पीछे बात नहीं करिए। गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, क्या क्यों बातचीत करते रहते हैं? थोड़ा सा बातचीत करेंगे दिक्कत हो जाए। आप इधर देखिए ना, हमारे लिखने में आपको मतलब हम लिख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कुछ नहीं ज़्यादा, आप कम से कम बोर्ड को देखिए, महसूस करिए। क्योंकि आप पढ़ने आए, बात करना होता तो आप घर पे भी बात कर लेते। हम तो यही कहेंगे, बात कि आपका मन है। मन ही मन इसको पढ़िए ना, हम क्या सब लिख रहे हैं ये सब आपको बताया जाएगा। जो अभी लिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे सब इसमें आएंगे पक्का। पहला क्या लिखे हैं? पहला बोलिए तो। पहला क्या लिखा है? पहला क्या लिखा है? बाधा का मतलब क्या होता है? उससे अगला क्या है? विविध। विविध का मतलब क्या होता है? विविध का मतलब क्या होता है? उससे नीचे कथी है? क्या लिखा है? बहु मतलब क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। चलिए, हमारा शब्दार्थ खत्म होता है। अब यही शब्दार्थ इतना था, इतना शब्दार्थ हम खत्म कर दिए। देखिए अब कैसे समझ में नहीं आता है, नहीं समझ में आया तो फिर कहिएगा कि हाँ आप बोले और समझ में नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। देख कर बाधा बहु, ध्यान से सुनिएगा, देख कर बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं। इस बात को पहले सुनिए। की कहल है? देख कर, हमने क्या कहा? बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं। कह रहे हैं कि बाधाओं को देखकर, रुकावट को देखकर घबराना नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। देखकर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। पहले पूरा पढ़ दे रहे हैं, फिर आपका इसका अर्थ बता देंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। ये जो लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी है, जो कर्मवीर के लेखक है, वो कह रहे हैं कि देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु वो उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। अब अर्थ समझिए, यहाँ पे क्या बोला कर्मवीर व्यक्ति के लिए कि देख कर बाधा बहु विधन घबराते नहीं। यानी जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो बाधाओं को देख करके, रुकावट को देख करके, विविध मतलब अनेक, विविध मतलब अनेक, देखकर बाधा विविध यानी अनेक प्रकार की बाधाओं को देख के कर्मवीर व्यक्ति घबराते नहीं। रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं है। कर्मवीर व्यक्ति भाग्य के भरोसा नहीं रहते, वो खुद पे विश्वास करते हैं। तीसरा है काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, जिसको खुद पे विश्वास होता है, वो हलचल नहीं करता है। काम कितना कठिन है, कितना हार्ड है, वो उकसाता नहीं। आगे देखिए, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। आन मतलब क्या होता है? देखिए, आन मतलब होता है गौरव।
यानी उसको संकल्प ले लेता है, क्रिया खा लेता है कि जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो क्या करा है, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले। जब तक वो संकल्प नहीं लेता, क्या उस काम को पूरा करता, तो एक आन किया और उसका क्या हो गया, दिन क्या कर गया, टल गया। ये न है कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यानी बुरा दिन क्या हो गया, अच्छा हो गया। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, मतलब सब जगह सब काल में, प्रेजेंट का बात करें, फ्यूचर का बात करें, पास्ट का बात करें, और सब जगह कर्मवीर व्यक्ति। कर्मवीर व्यक्ति कहने का मतलब जो खुद पे विश्वास रखते हैं, जो कहते हैं हम कर देंगे तो कर देंगे। ये बात समझे, फिर बोल दे रहे हैं, देख कर बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो भीड़ में टप टुप करता है वो वीर असली में नहीं है। क्या कह रहा है कि भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। जो वीर होंगे ना वो अपने आप को देखेंगे, आप शांत रखते होंगे, ये बात को गौर किया है। और जो टप टुप करते वास्तव में वीर नहीं है। बात समझे रवि प्रकाश बाबू, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। अर्थ समझ में आ गया ना कि देख कर बाधा विविध, यानी अनेक प्रकार के बाधाओं को देखकर कर्मवीर व्यक्ति घबराता नहीं, वो भाग्य के भरोसा नहीं रहता, कितना भी कठिन काम वो उकसाता नहीं है, भीड़ में वो चंचल बनता नहीं है। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, उनके संकल्प लेने से उनका बुरा दिन क्या हो गया, अच्छा हो गया। और सब काल में सब जगह वही मिले फूले फले, यानी अच्छे बने। आगे देखिए, आज करना है जिसे करते उसे आज ही। वो कर्मवीर का जो लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय, वो ही बात सब बात को कह रहे हैं। क्या कर रहा है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। क्या कर रहा है कि जो आज करना है करते उसे आज ही, और जो सोचते हैं जो कहते हैं वही कुछ करके भी दिखाते हैं। इस बात को फिर से समझा, क्या कर रहा है, आज करना है जिसे करते उसे आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। जो सोचेंगे जो कहेंगे वही ना कुछ करके दिखाएंगे, और जो सोचेंगे नहीं, बौका मानुस की तरह बैठे रहेंगे, जो बोलेंगे नहीं वो कहाँ से करेंगे। बात समझ में आया, आगे देखिए। मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, मानते जी की है यानी खुद के मानते हैं और सुनते हैं सबको, यानी सुनिए सबकी करिए अपने मन की बात। बात समझे, इसका मतलब हुआ कि मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही अपने आप ही, ध्यान से, जो मदद करते हैं इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों को मुंह तकते नहीं। जो व्यक्ति अपने आप पर मेहनत करेंगे उसको दूसरा को मुंह देखने का जरूरत है। जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज करेंगे, अपने डेली बॉडी पे ध्यान रखेंगे, उसको बॉडी वाले आदमी खोजने की जरूरत है। आप खुद पे मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़े लिखे आदमी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप खुद अध्ययन कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, आगे देखिए। कौन ऐसा काम है जिसे वे कर सकते नहीं, करा कर्मवीर व्यक्ति। इसमें कर्मवीर एक बोल दिया है कि कर्मवीर व्यक्ति उसके जीवन का संघर्ष, सुबह में बताया ना उनके जीवन। तो क्या करा है, कौन सा ऐसा काम है जिसे वो कर सकते नहीं। फिर से इस दोनों लाइन को दोबारा बोलेंगे, क्योंकि दोबारा बोलते रहेंगे समझ में आएगा। शुरुआत में बोला है क्या कि देख कर बाधा विविध बहु विधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब काल सब जगह वे ही मिले फूले फले। यानी कर्मवीर व्यक्ति बाधाओं को देख करके, रुकावट के देख करके, अनेक प्रकार के रुकावट, विविध मतलब अनेक प्रकार, अनेक प्रकार, बाधा मतलब रुकावट डर, अनेक प्रकार के रुकावट डर को देख के रुकता नहीं है। कर्मवीर व्यक्ति कहा है ना कि देख कर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। हाय भगवान भाग्य में नहीं लिखल है। कर्मवीर व्यक्ति ऐसा नहीं करते हैं। जो उसके नहीं है वो अपने अंदर छीन लेता है, कर्म के प्रति उसको ला लेता है। बात समझ में आ रहा है। तीसरा स्टेप पढ़ा है ना, किसी कोई आपत्ति नहीं। चलिए, आपत्ति होगा तो लास्ट बार रिपीट कर देंगे। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यानी जो इंसान अपने समय को ऐसे वैसे में नहीं बिताते हैं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्मवीर व्यक्ति अपना समय को यूं नहीं गुजारता है, काम करने की जगह बातें नहीं बनाता है,
आजकल करते हुए दिन जो गवाते हैं नहीं कहते हैं आज कर लेंगे कल कर लेंगे। कर्मवीर व्यक्ति ऐसा करके दिन गवाता नहीं है, दिन बिताता नहीं है। यत्न करने में जो जी चुराते, यत्न मतलब क्या होता है? प्रयास। प्रयास करने में जो जी को नहीं चुराता है, यानी अपने आप को पीछे नहीं टालते, यही हुआ। नहीं कहते जी चुराना, यानी किसी काम करने से डरना, यही हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में जो जी चुराते हैं नहीं, जो प्रयास करने में जी को क्या करते हैं? नहीं चुराते हैं। आगे देखिए, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए। कह रहा ऐसा कौन बात है जो कर्मवीर व्यक्ति नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। वे नमूना बन जाते हैं आप औरों के लिए। अगर आप कोई अच्छा कर्म करेंगे तो आप नमूना नहीं बन जाएंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बात मुझे, आप अगर अच्छा नंबर लाए, इसमें कोई विद्यार्थी पोस्टर में अच्छा नंबर लाए, तो ये नमूना बन गया ना। आप इनको देख के सपना सजा रहे हैं ना कि हम भी इतना अच्छा नंबर लाएंगे, ऐसा मन में चलता है। ये एक प्रकार क्या बन गया? नमूना बन गया, प्रतीक बन गया, मूर्ति बन गया, प्रतिमा बन गया। बात समझ में आया? चलिए आगे। चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना। चिलचिलाती धूप है, कर्मवीर व्यक्ति इसको क्या बना देता है? चांदनी। काम पड़ने पर जो शेर का करे सामना। अगर काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। लोहे का चना चबाना एक प्रकार का मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, यही होता है ना। देखिए क्या कर रहा है? चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर जो शेर का करे क्या? सामना। आगे, जो हंस हंस कर चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में है ठना। हम ठान लेंगे कि कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, हम ठान। देखिए एक बात बोले, हम मान लेते हैं कि 200 किलो का है तो 200 किलो का है, हम मान लेंगे कुछ नहीं, तो मानने में जाता है ना। बात समझे? तो क्या कहते हैं कि है कठिन कुछ भी नहीं। बोलिए तो इस लाइन को, है कठिन कुछ भी नहीं। इस लाइन को बोलवाएंगे, फिर से बोलिए तो, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके जी में यह ठना। जिनके जी में यह ठना, जिनके जी में यह ठना गया, जो मान लिया कि कठिन कुछ भी नहीं है। सुनिए, कोस कितने ही चले पर वे थकते नहीं। क्या वो कोस, कितना कोस चलेगा? 1 कोस 2 कोस, वो थकता नहीं। कर्मवीर व्यक्ति कौन सी गांठ है जिसको वे खोल सकते नहीं। बोला कौन सा ऐसा गिड्ढा है, कौन सा ऐसा काम है जिसको वो कर नहीं सकता। फिर से सुन लीजिए, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं रहा? आपको एक एक लाइन समझा रहे हैं। चलिए फिर से बोल दे रहे हैं। क्या बोला है कि चिलचिलाती धूप को चांदनी देवे बना, जो काम पड़ने पर करे शेर का भी सामना। बात समझ में आया? आगे, जो हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। ये किसके लिए कहा जा रहा है? कर्मवीर व्यक्ति के लिए, जो कर्म के क्या है? वीर है, जो अपने खुद पे क्या रखते हैं? बिलीव इन योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जीवन में जिस स्थान पे है खुद पे विश्वास रखें, यू आर द बेस्ट। आप जिस जगह पे है ना, अपने खुद पे विश्वास रखें, खुद पे विश्वास रखें, किसी पे नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहे हैं, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते। काम को शुरुआत करके वो छोड़ता नहीं है कर्मवीर व्यक्ति। सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह भी मोड़ते। कर्मवीर व्यक्ति होते हैं ना, वो सामना करते हैं, भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ता है। मतलब समझा रहे हैं। देखिए क्या करा है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। यानी सामना करता है, भूल कर से मुंह नहीं मोड़ता है। जना किसी आदमी से कोनो काम करना है ना, तो जब तक करेंगे ना उस काम से हटेंगे नहीं। और बहुत आदमी का होता है काम मूड घुमा ले, छोड़ ना, कर लेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन कर्मवीर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, जिस काम को आरंभ किया उसको खत्म करेगा। आगे देखिए, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते। क्या कर रहा है? जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी अपने बातों से फूल को तोड़ने का बात नहीं करता है, गगन के तारों को तोड़ने का बात नहीं करते हैं। संपदा मन से करोड़ों की नहीं जोड़ते, संपदा मन के करोड़ों से नहीं जोड़ते। बन गया है हीरा उन्हीं के हाथ से कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं उज्जवल रत्न। उज्जवल मतलब क्या होता है? चमकीला। शीशा को क्या बना देता है? रत्न। क्या बना देता है? आप लोग नवरत्न का नाम सुने हैं? नवरत्न, जब रत्न खूब क्या करता है? चमकता है। रत्नों में, रत्न नहीं देखे आप लोग? सुने, वीडियो समय सुने होंगे, सनी देव में सब रत्न सब का बात होता है। जहाँ तक हमको थोड़ा मोड़ा याद है, हम उतना नहीं देखते, लेकिन याद है रत्न। उसमें समझ में आ गया वो रत्न।
रत्न का मतलब भी कहीं पे अगर इसमें लिखा होगा, रत्न का नहीं है, लेकिन आप उज्ज्वल का मतलब बुझ गए ना, क्या होता है? चमकीला। किसी का नाम उज्ज्वल है, नाम होता है, इसलिए सभी विद्यार्थी सब ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आपको अपने नाम का अर्थ पता होना चाहिए। चलिए आगे। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं पर्वत को काट कर उस पर क्या बना देते हैं? रोड, सड़क बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। मरुभूमि मतलब मरुस्थल, मरुस्थल मतलब जहाँ पे पानी नहीं होता है, मरा हुआ भूमि मरुस्थल, समझ गए? अस्थ नहीं ला, मरु मतलब मरा हुआ, स्थल मतलब जगह, भूमि। यानी क्या कह रहा है कि पर्वत को काट कर सड़क बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि का बेड़ा चला देते हैं। गर्भ में जल राशि का बेड़ा, बेड़ा चलाना मतलब जलयान, गर्भ के जल राशि में बेड़ा चला देते हैं वे, गर्भ के जल राशि में क्या चला देते हैं? जलयान चला देते हैं। धरती माता के सीना चीर को अनाज उपजा लेते हैं। बात समझ में आ गया? आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है? जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जंगल, डोंट डिस्ट्रैक्ट, ओनली सी माय बोर्ड। जंगल में भी महामंगल रचा देते हैं वे, कौन? कर्मवीर। अभी कुछ भी बोल रहे, कौन? कर्मवीर। कौन सा ऐसा गांठ है जिसको खोल नहीं सकता? तो कौन? कर्मवीर। सबको खोल लेगा। ऐसा कौन गांठ है जो नहीं खुलेगा? तो कर्मवीर ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है काम के। देखिए क्या कर रहा है? भेद नभ तल को उन्होंने बहुत बतला दिया, उन्होंने निकाली है तार की सारी क्रिया। ये आकाश, ये पताल की जो भी अंतर है वो सारा कुल व्यक्ति, कर्मवीर व्यक्ति ने क्या किया है? बतला दिया है। क्योंकि कर्मवीर व्यक्ति को यहाँ पहाड़ पे भी मेहनत किया है, हमारे जमीन पे भी मेहनत किया है, वो भेद नभ तल सब में क्या बता दिया है? अंतर बतला दिया है। समझ गए? आगे देखिए, कार्य स्थल को वे नहीं पूछते कि वह है कहाँ। क्या कर रहे हैं? कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते वे है कहाँ, मतलब जहाँ कार्य स्थल मतलब जहाँ पे काम होता है। क्या कर रहा है? कार्य स्थल को वे कभी नहीं पूछते हैं वह है कहाँ, मतलब इन्हें पूछता है कि कार्य हमको कहाँ काम करना है। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव हुए वहां, मतलब जहां असंभव होता है ना उसको क्या कर देता है? संभव। इम्पॉसिबल को क्या कर देता है? पॉसिबल। आगे देखिए, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां उलझने मतलब बुझे ना रुकावट, रोका रोकी, तो क्या कर रहा है? उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उत्साही, वहां जहां कोनो आदमी फंस गए और कितना भी हिम्मत हार के चल आज नहीं होने वाला छोड़ देते हैं, लेकिन कर्मवीर व्यक्ति क्या करता है? नया उत्साह, फिर से जोश भरता है और उस काम को वहां पे फिर से नया उत्साह भरता है। मतलब सामने कितनों कठिन परिश्रम है, यानी कितनों बड़का गड्ढा है, कर्मवीर व्यक्ति फिर नया निश्चय बनाया और क्या करता है? कूद पड़ता है अपने काम को लेकर। समझ में आ रहा है? आगे देखिए क्या बोला कि उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहां वे दिखाते हैं नया उतना उत्साह, वहां नया उत्साह को क्या करते हैं? दिखाते हैं। आगे देखिए, डाल देते हैं, हमने क्या कहा? डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों अड़चने, अड़चने मतलब रुकावट। विरोधी जो होते हैं इसके रास्ता में नहीं, अड़चन भरे हो रास्ता में, सुनने को मिलता है कि नहीं? तो क्या कर रहे हैं कि डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम करके ही अपना ठीक टले। जब तक वो काम नहीं करता उस जगह से हटता, विरोधी का काम है कि वो मतलब वो डालेगा। क्या बोला कि विरोधी जो होते हैं उनके रास्ते में अड़चने डाल देते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं? जब तक वहां से काम नहीं होता तब तक वहां से हटता नहीं है। लास्ट लाइन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। सब तरह आज देश, जितने देश हैं फूले फले, क्या कर रहा है? सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के जहां डेरे डले, वे बनाने से बन गए उन्हीं के इतने भले। कर्मवीर व्यक्ति अगर मेहनत नहीं करते, आज हमारे देश के नौजवान अगर हमारे बॉर्डर पे मेहनत नहीं करते हैं, विरोधी से लड़ते नहीं हैं, हमारे गांव के किसान अन्न नहीं उपजाते हैं, तो क्या हमारे देश का विकास होगा? तो कर्मवीर व्यक्ति उसको भी न कहेंगे जो अपने कर्म के प्रति क्या वीरता को दिखलाता है, उसे हम कर्मवीर कहते हैं। क्या कर रहा है? सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। वे सभी है
वे सभी है हाथ के ऐसे सपूत के पले। सपूत मतलब अच्छा बेटा, अच्छा बेटा ना उसको बोलते हैं सपूत, और खराब बेटा को तो कपूत। सुनते हैं, पूत तो कपूत होता है लेकिन माता कुमाता नहीं होता है, ये गाना भी है। चलिए क्या करा है, हाथ के ऐसे सपूत लोग जब ऐसे समय में पाकर लेंगे जन्म, देश और जाति की होगी भलाई तभी। किसी को कोई दिक्कत? रणवीर तो समझ में आ गया होगा। वीडियो को स्टॉप किया जाए, 1 मिनट रुक के। चलिए ये कर्मवीर अध्याय समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो आप अपने तरफ से जो भी इसका कुछ भी अपने तरफ से देना चाहते हैं और उस रूप में क्या देंगे, एक लाइक सब्सक्राइब दे सकते हैं। चलिए क्लोज कर दीजिए वीडियो, धन्यवाद।